चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई डिफरेंट काम आपको होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन भी उस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी मैंने बहुत सी चीजें आपको एडवांस पे समझाई हुई है और दूसरी साइड आपको कराची स्टेडियम की भी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई होगी कि वहाँ पे भी फाउंडेशन मतलब बिल्डिंग के बनने का काम शुरू हो गया। उस पर भी आपके जो भी क्वेश्चन है मजीद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर देंगे। एंड पिंडी स्टेडियम के काम के हवाले से जो मजीद कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, खासतौर पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बयान के बाद कि अब पिंडी स्टेडियम अपग्रेड हो रहा है या नहीं, उस हवाले से पिछली वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन आज की वीडियो में इस्लामाबाद के स्टेडियम के हवाले से भी बात करके इसको मजीद क्लियर कर देंगे कि पिंडी स्टेडियम में अब हो क्या रहा है। एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको अपडेट किया था कि आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन इस वीक पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन एंड मजीद चीजें फाइनलाइज करने के लिए, उस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आई है, वो भी वीडियो में ऐड कर देंगे साथ साथ। ठीक है, आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी हैं, आपको पता होना चाहिए एशिया कप 2025 भी आ रहा है, उस हवाले से भी आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स की मीटिंग हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट जय शाह। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आज की वीडियो मिस करने की नहीं है। अब वीडियो अगर लेट आएगी तो बहुत सारी अपडेट्स के साथ आएगी, इसलिए एंड तक देख लिया करें वीडियो को और लाइक भी कर दिया करें। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी, इन सारी चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं। आई नो आप लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से क्वेश्चंस एंड कमेंट्स के आंसर देखने के लिए आते हैं। बहुत सी चीज़ें जो मैं अभी से फाइनलाइज नहीं कर पाता क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ ये कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंजेस वगैरह आ सकती हैं, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम करेक्ट करते रहते हैं। फिलहाल जो काम की तेजी वो सामने आपको दिख रही होगी। कॉलम्स के लिए रेनफोर्समेंट का काम, ये भी राफ्ट कंक्रीट के लिए रेडी है, इसमें फिलिंग कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में बताए हुए आपको 30 सितंबर तक ये बेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। खैर, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो मजीद स्टैंड्स को तोड़ने का है। फजल महमूद इमरान खान क्लोजर का तो आपको पता था, लेकिन उसके बाद जो अगले स्टैंड्स हैं, जावेद मियां दाद एंड दूसरी साइड पे फजल महमूद इनक्लोजर के आगे वाले लेफ्ट साइड पे जो एएच कारदार इनक्लोजर है, जिस तरह से इस साइड पे एक और जावेद मियां दाद इनक्लोजर डिमोलिश करना शुरू किया, चेयर्स वहां से निकाल ली गई हैं। इस तरह से पवेलियन के ऑपोजिट साइड वाली बिल्डिंग के लेफ्ट राइट साइड पे भी सईद अनवर इनक्लोजर है, राजाज इनक्लोजर है, उनका फिर क्या बनेगा, उस तरह से डिमोलिश होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि टेम्पररी स्टैंड्स का आप माइंड में रखें। स्टैंड्स को जहाँ पे एक्सक्यूएशन की गई है वहाँ तक आगे क्लोज भी लेके आना है, यानी डिजिटल बाउंड्री की बैक साइड पे जो स्पेस हुआ करती है उसको टेम्पररी स्टैंड से फिलहाल कवर करेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो लेफ्ट राइट साइड स्टैंड जैसे फजल महमूद और इमरान खान क्लोजर परमानेंटली अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल आगे तक एक्सटेंड होंगे, उसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर लेफ्ट राइट साइड पे स्टील के जो स्टैंड आएंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टील का ही होगा, जो ऊपर कर्व में रूफ आएगी। लेकिन उसके बाद जो अगले इनक्लोजर हैं उसमें तो परमानेंटली इम्पॉसिबल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो स्टैंड आगे एक्सटेंड हो, तो टेम्पररी स्टैंड्स का सहारा लिया जाएगा। वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद भी कई बार बताते आए हैं, इसलिए भी आपको मजीद स्टैंड्स में डिमोलिशन आने वाले दिनों में दिख सकती है। और जहाँ पे स्क्रीन हुआ करती थी वो सामने जो लेफ्ट एंड राइट साइड स्टैंड्स हैं जो बाद में डिमोलिश हुए, उनको तो परमानेंट स्टैंड्स के साथ ही एक्सटेंड किया जा सकता है। वो तो लेफ्ट राइट साइड पे गैलरियाँ टाइप की थी जहाँ पे वो स्क्रीनें थी पुरानी, राइट पे सईद अहमद और लेफ्ट साइड पे माजिद खान इनक्लोजर की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, आगे जो जहाँ पे परमानेंट स्टैंड्स होंगे, जहाँ पे टेम्पररी स्टैंड्स आएंगे, वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी फिर ऑब्वियसली आने वाले फेजेस में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये काम चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी तो बड़े पुरतमाद नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट लाहौर के हवाले से, कि लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाएगा 30 दिसंबर यानी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। बाकी कराची के लिए वो कह रहे थे कि 2 से 3 फ्लोर तो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऊपर वाले फ्लोर में काम रिमेनिंग हो सकता है, लेकिन उसका भी बताया गया है कि जो फाउंडेशन वर्क वो आगे मैं अपडेट करता हूँ वो 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कराची साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये फाउंडेशन वर्क भी शुरू हो गया है। इस साइड पे तो बेसमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट को फाउंडेशन सिस्टम शुरू किया है। लाहौर में अंडरग्राउंड पार्किंग आएगी, मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाते आया हूँ अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल। मजीद चेंजेस वगैरह होती रही तो बताता रहूँगा आपको, जैसे कि कराची के बारे में मशहूर हुआ था कि ये 3 लाख स्क्वायर फीट पे बिल्डिंग बननी थी और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके 80,000 स्क्वायर फीट पे बनाई जा रही है। वो जियो सुपर के रिपोर्टर ने अपडेट किया था। लेकिन ये जो सामने जितना भी फाउंडेशन ये कंक्रीट डला है, अभी इसके आगे मजीद भी एरिया एक्सटेंड होगा, लेफ्ट राइट साइड पे स्पेसेस हैं अभी, और बताया जा रहा है कि 4 फीट की ये फाउंडेशन डाली जाएगी नीचे और 3 मंजिला इमारत फिलहाल बनेगी। ऊपर के फ्लोर रिमेनिंग हो सकता है जो 4th फ्लोर है, लेकिन अभी ये मैं खुद अपनी तरफ से फाइनलाइज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस पे स्टिल डाउट है, क्योंकि 3D मॉडल के मुताबिक तो मुझे 4 फ्लोर ही समझ आ रहे हैं। टॉप के फ्लोर में कुछ गैलरीज वगैरह आ सकती हैं, वीआईपी गैलरीज हो गई या मीडिया बॉक्सेस हो गए और प्रोडक्शन के लिए जो एरिया हो गया। साथ ही जिस तरह 3D मॉडल डिजाइन किया गया है उसमें वीआईपी इंक्लोजर्स भी बीच में इंक्लूड किए गए हैं, जिस तरह के अबू धाबी का वीआईपी पवेलियन और वीआईपी एरिया जो मैंने आपको दिखाया था उसी टाइप का 3D मॉडल में दिखाया हुआ है। लेट्स सी, खैर अभी फाउंडेशन बेस वर्क ही चल रहा है, आगे आगे जैसे मजीद काम बढ़ता है तो हम आने वाली वीडियोस में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लें। बस मेरा यह है कि कोई भी चीज़ फाइनल करने से पहले मैं कई वीडियोस के लिए वेट कर लेता हूँ। हाँ, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या इनसाइड खबर वगैरह चल रही है वो मैं शेयर कर देता हूँ, किस तरह से चल रहा है, बताया जा रहा है या सुनने में आ रहा है। बाकी फाइनल जब होता है तो मैं खुद भी बता देता हूँ, और बाकी रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट अगर फाइनल कर भी दें तो मैं अपनी साइड से एटलीस्ट काफ़ी रिसर्च मुझसे जितना हो सके वो मैं करता हूँ, तब जाके चीज़ फाइनल होती है। इसलिए मैंने BDB पैटर्न जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है डिज़ाइन इंटर के तौर पे जो पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी, जब उन्होंने
उन्होंने कहा कि इसमें कंटिन्यूअल चेंजेस आती रहेंगी, तब से तो मैं और भी थोड़ा सा मुहतात रहता हूँ। आप कह लें कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या अपडेट शेयर करने के लिए। मैं भी शायद यही रीज़न हो सकता है कि पुराने सब्सक्राइबर्स और बाकी आप व्यूअर्स मेरे साथ इन टच रहते हैं। आप कह लें कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। अच्छा, बाकी जहाँ तक रही पिंडी स्टेडियम की बात, तो उसके लिए आप इतना समझ लें, मैं शॉर्ट करके आपको समझा दूँ। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल्स तो वैसे ऐड कर दी कि पिंडी स्टेडियम का जो काम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें ये जो गैलरीज डिमोलिश की गई हैं, सामने आपको दिख रहा होगा, उसको बना दिया जाएगा और चेयर्स इंस्टॉलेशन का काम हो जाएगा, फ्लड लाइट्स और स्क्रीन्स पे काम चल जाएगा। बाकी ओवरऑल जो अपग्रेडेशन है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखी जाएगी कि होगा कि नहीं। इसी के साथ ये स्टेटमेंट सुनने में आई थी कि इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना लिया जाएगा, उस पर काम होगा एबटाबाद साइड पे। एंड बाकी मतलब कहने का ये था कि पिंडी साइड पे काम नहीं कर सकते, यहाँ पे पैसा नहीं लगा सकते। देखिए, बात तो बहुत अच्छी है कि पिंडी स्टेडियम बहुत पुराना है, इसकी बिल्डिंग पे डबल टियर हो या वटेवर जो भी, उस पर पैसा नहीं लगा सकते। इस्लामाबाद में न्यू बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा जो पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर तकरीबन ये 2012 से चलता आ रहा है। CDA, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट तो क्या क्या इन्वॉल्व हो जाती थी, इवन PCB भी इन्वॉल्व हो जाती थी। एक बार तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी इन्वॉल्व हो गए थे, रमीज़ राजा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। जब उनसे नहीं हो पाया था तो अब ये आई डोंट थिंक सो कि ये मोहसिन नकवी कर पाएंगे। ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम्स में, हमें बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिख रही हैं, वो तो कंप्लीट हो जाएं, फिर आप नए स्टेडियम की बात करें। लेकिन कुछ पता नहीं लगता भाई, मोहसिन नकवी का कुछ भी कर जाते हैं। खैर, ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में करता आया हूँ। जब भी इस्लामाबाद के लिए हमने हाईलाइट किया, वीडियो बनाई थी कि कैपिटल सिटी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का ना होना अजीब सी समझ नहीं आती। बाकी कंट्रीज़ में आप देखें कि उनकी कैपिटल सिटी में क्या क्या नहीं होता, ये ख्वाब ऑलवेज अधूरा ही रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं। होपफुली अब आपको पिंडी स्टेडियम के हवाले से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मजीद कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एशिया कप के हवाले से आप क्विक ऐड कर लें। एक मीटिंग हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ जे शाह, जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बिजी थे, तो सलमान नसीर जो CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो चले गए थे। कुआलालंपुर मलेशिया में मीटिंग हुई और इसमें वुमेंस के अंडर 19 के और इसके साथ साथ जो 2025 का एशिया कप है उस हवाले से भी डिस्कशन चलती रहेंगी। आगे भी आपको मीटिंग्स देखने को मिलेंगी। और सुनने में आ रहा है कि 2025 का एशिया कप इंडिया और बांग्लादेश मिलकर होस्ट कर रहा है और अक्टूबर में पॉसिबल है कि हो जाए। इस मीटिंग की जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी न्यूज़ आप कह सकते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेस्टेड था कि हम भी एशिया कप होस्ट करें। मोस्ट प्रॉब्ली इमर्जिंग एशिया कप से शुरू करेंगे कि वो अफगानिस्तान होस्ट करे। UAE या ओमान साइड पे ही होस्ट कर सकता है, शारजा, अबू धाबी एंड दुबई क्रिकेट स्टेडियम साइड पे ही अफगानिस्तान फिलहाल होस्ट कर सकता है। वो तो बायलैटरल सीरीज़ भी अफगानिस्तान अपनी कंट्री में उस लेवल का भी स्टेडियम है नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। काबुल में वो एक स्टेडियम है, वहाँ पे शपकीज़ा वगैरह होती रहती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे होस्ट नहीं हो सकती। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट है, कोई ऐसा स्टेडियम बना दे के बायलैटरल सीरीज़ के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी लीग बेहतर हो सकती है, देन इंटरनेशनल क्रिकेट और बायलैटरल सीरीज़, और फिर आप इवेंट्स यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट होस्ट कर सकते हैं। फिर अगर उसमें मज़ीद बेहतरी लाई और वहाँ के हालात उन्होंने इस लेवल पे कर दिए कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंसर्न या कोई चीज़ ना रही, तो मोस्ट प्रॉब्ली ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोई इवेंट उनको मिल जाए, T20 चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उसके लिए उनको मज़ीद 3 से 4 स्टेडियम्स बनाने होंगे एटलीस्ट। अफगानिस्तान में काबुल के अलावा भी 1-2 स्टेडियम्स ऐसे हैं कि वहाँ पे उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होस्ट होती है, लेकिन स्टैंड्स, पवेलियन, मीडिया बॉक्स, इन चीज़ों को लेकर थोड़े से वो स्टेडियम्स अपग्रेड हो जाएँ। वो फिलहाल उनको आप ग्राउंड कह सकते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड साइड पे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लश ग्रीन ओवल ग्राउंड होता है और एक छोटा सा पवेलियन या मीडिया बॉक्स बना होता है, लेकिन उनकी तो सिक्योरिटी यानी सारी चीज़ों को भी आप देखें वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड पे, खैर पाकिस्तान तो ऑब्वियसली 90s 80s के स्टेडियम्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते रहे हैं और आगे मज़ीद भी अब होस्ट कर रहा है। सो अफगानिस्तान में भी अगर जो 3 से 4 ग्राउंड्स आप कह लें, उनको स्टेडियम्स तो नहीं है, काबुल का वो कुछ स्टैंड्स बने हुए, एक पवेलियन है, तो उसको आप स्टेडियम कह सकते हैं। बाकी ग्राउंड्स हैं उनको अगर अपग्रेड कर दें तो क्यों नहीं एशिया कप भी होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट उनकी क्रिकेट टीम जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है और आगे बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इवन अब तो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट खेलने जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में बारिश हो गई है, मुसलसल बारिश होती जा रही, 3 दिन तो मुतासिर हो गया, वो कैंसिल हो जाएगा टेस्ट मैच। एक ही टेस्ट मैच था, हो जाता तो क्या ही बात थी। बस इंडिया के अगेंस्ट भी टेस्ट मैच खेला हुआ है अफगानिस्तान, फ्रेंडली था मेरे ख्याल में, कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई मैच तो नहीं खेल रहा, वो अभी इंक्लूड नहीं है उसमें। तो जल्द ही आप देखेंगे कि जिस तरह से T20 क्रिकेट में वो आगे बढ़ी है, देन ODI, अब टेस्ट क्रिकेट में भी तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे। इसके अलावा 2026 के जो एशियन गेम्स हैं उसमें भी एशिया कप के क्रिकेट को इंक्लूड करने का एटलीस्ट उस हवाले से डिस्कशन हुई है कि एशियन कंट्रीज़ उसमें क्रिकेट को भी इंक्लूड करें, जिस तरह से ओलंपिक्स में बताया जा रहा है 2028 में भी पॉसिबल है कि वो मेरे ख्याल में इंक्लूड कर दी गई है क्रिकेट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ ही अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के टूर के हवाले से भी बात की गई है कि अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है, UAE ओमान साइड पे होस्ट करेगा बांग्लादेश को। ऑल फॉर्मेट की सीरीज़ है, ODI भी इंक्लूडेड है, T20 एंड टेस्ट क्रिकेट भी, और साथ साथ उज़्बेकिस्तान और
एक और 2 एसोसिएट कोई कंट्रीज़ हैं एशिया साइड पे, उनको भी इंक्लूड करने के बारे में, उनको मेंबरशिप देने के बारे में बताया गया है। खैर अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई हैं। नीचे इमर्जिंग कप होता है, वो क्वालिफायर राउंड खेल के आती हैं और फिर 6 टीमें सेलेक्ट हो जाती हैं एशिया कप के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले सीजन्स में हमें 8 टीमें भी देखने को मिल सकती हैं। आने वाला जो एशिया कप है वो भी T20 फॉर्मेट में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो टॉप 6 टीमें खेल जाती हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है और श्रीलंका, इंडिया और एक और जो है कमज़ोर टीम होती है, लेकिन यह है कि UAE या हांगकॉन्ग क्वालिफाई कर लेती है। और भी बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन हुई, लेकिन इन शॉर्ट ये समझ लें कि अफगानिस्तान को इस मीटिंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो ओमान, UAE ये साइड एशिया कप के वाले से काफ़ी बिजी होने वाले उनके स्टेडियम्स, क्योंकि हो सकता है कि जो इंडिया है वो एशिया कप शिफ्ट कर दे। लेट्स सी, देखते हैं कि वो इंडिया में होस्ट करता है या को होस्ट जो बांग्लादेश है उसके साथ मिलके क्या डिसाइड करती है। अभी इस पे एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स वगैरह चलती रहेंगी। इस मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी नहीं थे, आने वाली मीटिंग्स में होंगे क्योंकि वो बिजी हैं ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों को लेकर। वो सेनेटर भी हैं, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं और सबसे बढ़कर वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो बहुत से काम है। अभी रिसेंटली अब देखा असम्बली में काफ़ी तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा कि चेयरमैन PCB किसी और को ऐसे बंदे को बना दे ताकि वो समझता हो क्रिकेट की चीज़ों को। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन, इन चीज़ों को लेकर मोहसिन नकवी ठीक है, लेकिन क्रिकेट को लेकर आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हर किसी का अपना व्यू हो सकता है। क्रिकेट में आप देख सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने देखा होगा, ये एक्स केयर टेकर वज़ीर आला भी रह चुके हैं पंजाब के, वो कितने काम इन्होंने किए थे। तो उस हवाले से मोहसिन नकवी नो डाउट बड़े अच्छे ऑप्शन है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से ऐसे बंदे को होना चाहिए जो क्रिकेट को समझता हो। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, एक्सपीरियंस आप कह लें कि मोहसिन नकवी का उस तरह से नॉलेज है नहीं क्रिकेट में। खैर एंड में एक और अपडेट मैं इंक्लूड करता चलूँ, जो ICC की हाई डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आएगी, वो शेड्यूल, वेन्यूज़, प्रैक्टिस मैचेस, बहुत सी चीज़ों को फाइनल करेगी। और एक चीज़ मुझसे रह गई, जो एशिया कप के वाले से मीटिंग हुई उसमें मीडिया राइट्स के वाले को भी डिस्कस किया गया कि 2024 से लेकर 31 तक मीडिया राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से बात हुई। खैर आने वाली मीटिंग्स में बहुत सी चीज़ें फाइनल होती रहेंगी, एशिया कप को लेकर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो हाई लेवल डेलीगेशन आएगी ICC की, वो शेड्यूल वगैरह तो फाइनल करेंगे ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि है एक्सपेक्टेड है, ये इनसाइड खबरें निकल के आई हैं कि अक्टूबर में शेड्यूल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल हो सकता है और आ भी सकते हैं, उसी के मुताबिक फिर मैचेस हो सकते हैं। इनिशियल शेड्यूल वगैरह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंड किए हुए हैं, सब बोर्ड मेंबर्स को भी सेंड कर दिए गए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की उस दौरान सीरीज़ हो रही होगी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल भी आ जाए। तो वीडियो डेली नहीं आ रही, इसलिए 2-3 दिन बाद अगर वीडियो आ जाती है तो उसमें सारी अपडेट्स एंड बहुत सी चीज़ें हम इंक्लूड करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। उम्मीद है इस तरह वीडियो आपको अच्छी लगती होगी और काम में डिफरेंस और बहुत सी चीज़ें भी आपको नई देखने को मिलती होंगी। सो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सोशल मीडिया हैंड्स पर भी आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।